तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर, साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन आप जानते हैं, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण हिंदी में। तो पोषण पौधे में किस तरह से पोषण होता है उसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको भोजन की ज़रूरत होती है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर दैट कि व्हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स टू टेक फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भोजन की जरूरत इसलिए पड़ती है टू ऑब्टेन फूड। सेकेंड, फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सर्वाइव। नेक्स्ट हम कह सकते हैं फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये मुख्य जो है 3 पॉइंट्स हम बता सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनाइज्म नीड फूड। लिविंग जो ऑर्गेनाइज्म होते हैं वो हमें फूड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी की क्यों ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जीवित रहने के लिए, अपने बॉडी को ग्रोथ करने के लिए उन्हें भोजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि उन्हें एनर्जी प्राप्त हो। और फिर हम देखेंगे रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। और बॉडी का जो हमारा डैमेज पार्ट होता है उसको जो है रिपेयर करने के लिए भी हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पॉइंट हमारा है कि हमें भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज्म होते हैं उनको भोजन कैसे प्राप्त होता है। क्या वो खुद से भोजन बनाते हैं या उन्हें भोजन कहीं वो किस भोजन के लिए किसी दूसरे जो है ऑर्गेनाइज्म के ऊपर डिपेंड्स करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइज्म मेक देयर ओन फूड्स सच दैट, जैसे हम बात करते हैं लाइक्स प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड्स। पौधे जो होते हैं अपना खुद का भोजन बनाते हैं। और बहुत ऐसे हमारे ऑर्गेनाइज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनाइज्म दैट कैन नॉट मेक्स देयर ओन फूड। वो अपना खुद का भोजन नहीं बना पाते हैं। दे डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड द प्लांट्स आर एनिमल्स। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता है। इसलिए प्लांट्स जो हमारा होता है ऐसा लिविंग ऑर्गेनाइज्म है जो खुद अपना भोजन प्राप्त कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन सब का प्रयोग करके। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो है प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता है। और बाकी के जो ऑर्गेनाइज्म होते हैं जैसे आपके एनिमल्स हो गए, ह्यूमन्स बीइंग हो गए, और नॉन ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड्स ऑन द प्लांट्स आर एनिमल्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लांट्स कैन मेक्स देयर ओन फूड एंड एनिमल्स। सेकेंड पॉइंट आपका होगा एनिमल्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म do not make their own food। वो अपना खुद का भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप नोट करिए, तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं मोड ऑफ। इसमें हमने क्या देखा कि लिविंग ऑर्गेनाइज
को भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है, और कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद से भोजन बनाते हैं, और कौन ऐसे हैं जो कि खुद से भोजन अपना प्रिपेयर नहीं करते हैं। और इसी के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट आपके बुक में दे रखा है क्लास 7 के साइंस में, साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका दे रखा है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का क्या मोड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम जानेंगे। तो क्या होता है पहले इसके बारे में देख लेते हैं, एक लाइन का डेफिनेशन, इसके बाद तो फिर हम बताते हैं। ठीक, तो प्रोसेस ऑफ या मेथड ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो भोजन लेने का जो मेथड होता है, प्रोसेस होता है, उसी को हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम लिख लेंगे मेथड ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो भोजन लेने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइज जो है किस प्रोसेस से भोजन को ग्रहण करते हैं, किस प्रोसेस से भोजन लेते हैं। फिलहाल मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, तो जो भी हमारे भोजन लेने का प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, और ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर लिविंग ऑर्गेनाइज्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी में जो है लिविंग थिंग्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म divided into 2 ग्रुप। 2 ग्रुप में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम ग्रुप रखते हैं इसको, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। तो आप लोग साथ ही साथ लिखते जाइए। फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज ऑटोट्रॉफ, जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक कह सकते हैं। अभी हम बताएंगे ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉपिक्स में क्या डिफरेंस है। और नेक्स्ट हमारा होता है हेटेरोट्रॉप, जिसको हम हेटेरोट्रॉपिक भी कहते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट करिए, तो फिर हम आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या होता है इसके बारे में। चलिए, तो ये रहा मेरा मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हमने क्या देखा कि जो भोजन लेने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग मेथड ऑफ टेकिंग फूड्स इज कॉल्ड द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स के आधार पर जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स, सेकंड जो हेटेरोट्रॉप्स होता है। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण जो होता है प्लांट्स में कैसे होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। और प्लांट्स को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है भोजन लेने की। और फिर हमने देखा कि कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद का अपना भोजन बनाता है, और कौन ऐसे हैं जो भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे प्लांट्स पर, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जो है डिपेंड्स रहते हैं। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि मेथड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर हमने डिस्कस किया, देखा कि ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स 2 भाग में जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।